दोस्तों, मैं विपिन कुमार वर्ग क्लास में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, किसी भी संख्या का वर्ग को कैसे निकालते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ संख्याओं को लिखा है, जिसे आप देख सकते हैं कि इसका मैं वर्ग निकाल कर आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से वर्ग निकालते हैं। यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 31 तक के संख्याओं को वर्ग को लिख दिया है। अगर आप इतना याद रखते हैं तो आपको वर्ग निकालने में मतलब कंपटीशन लायक सही रहेगा, उतना वर्ग निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर मैं बतलाऊँगा कि इसका वर्ग कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर इतना आपको याद करना होगा। अगर आप वर्ग या वर्गमूल वाला भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपको वर्गमूल भी निकालना अगर सही से नहीं आता है तो अगर आप इतना याद कर लेते हैं और एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। 43 इसका स्क्वायर करना है, तो इसको मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा थोड़ा बड़ा करके। सबसे हम पहले क्या करेंगे, इस जो भी संख्या हमको मिलेगा इसको हम क्या करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे। इसका जो इकाई अंक होगा ये होगा प्रथम भाग, और इसके बाद जितने भी अंक होंगे, जैसे यहाँ पर 5 हो गया इकाई अंक प्रथम भाग, और 1 4 या 2 1 दिया है 12, ये हो गया दूसरा भाग। और 3 अंक हो या 4 अंक हो या 2 अंक हो, कुछ भी हो या 1 अंक हो, दूसरा भाग ये हो गया पहला, ई वाला हो गया दूसरा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पहले वाला संख्या का स्क्वायर करेंगे, पहले वाला संख्या का स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पहला और दूसरा भाग है इसको गुना के रूप में लिखेंगे, और फिर इस 2 से भी गुना करेंगे। ये तीनों संख्याओं में क्या करते हैं, गुना करते हैं। उसके बाद फिर दूसरा भाग का स्क्वायर करके सब जोड़ के इकट्ठा लिख देंगे। इधर से करते हैं काउंट। 3 का स्क्वायर 9 होता है, कैरी नहीं बचा, हासिल एक भी नहीं है हाथ में। उसके बाद इन तीनों संख्या में गुना करेंगे। 4 3 12 12 3 24 के 4, 24 के 4, हाथ में बचा कितना 2, 4 चुका 16, 16 2 कितना होता है 18, 1849। 1849 इसका क्या निकला, 1849 इसका वर्ग निकला। इसी प्रकार हम अगला संख्या भी जो दिया है उसको बनाएंगे। एक क्वेश्चन से अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दूसरी क्वेश्चन से भी सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 47 लिखा है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे। पहले का भाग है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। फिर इन तीनों संख्याओं में गुना करेंगे, 4 गुने 7 गुना 2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस 4 का स्क्वायर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले वर्ग करना है, फिर तीनों में गुना करना है, फिर वर्ग करना है। वर्ग गुना वर्ग, याद रखिएगा। इस तरह आप याद कर सकते हैं, वर्ग गुना वर्ग। पहली संख्या का वर्ग करना है, फिर तीनों में गुना करना है, फिर वर्ग करना है। उसके बाद 7 7 49 के 9, जो हासिल बचेगा उसको आगे जोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 7 7 49 के 9, हाथ में या 4, कैरी भी इसको बोला जाता है। उसके बाद इसमें गुना करेंगे, 7 चौका 28, 28 दूना होता है 56, 56 और 4 60 के 0, 60 के 0। अब कितना बचा 6, 4 चौका 16, 16 6 कितना होता है 22। यहाँ पर हो गया 2209। देखिए आगे इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया है 58, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो 58 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो पहले 8 का स्क्वायर निकालेंगे, 8 का, फिर इन तीनों संख्या में गुना करेंगे, 5 गुना 8 गुना 2, और फिर इस 5 का जो है स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार हम करेंगे तो 8 नहीं 64 के 4 कितना बचा 6 बचा, 8 5 40, 40 दूना 80, और जो हाथ में 6 बचा था 86, 86 के 6 बचा 8। 5 का स्क्वायर होता है 25, 8 जोड़ेंगे तो हुआ 33, 3364 हो गया। इसका क्या निकला, वर्ग निकला। इसी प्रकार हम निकालेंगे आगे भी, कितना निकला 3364। अगर आप इसको निकालना सीख जाइएगा तो मात्र 2 से 3 मतलब ज़्यादा नहीं 5 सेकंड में आप इसका वर्ग निकाल लीजिएगा। यहीं से निकल सकता है, लेकिन बताने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 6 और 7 का 67 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हम 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर इन तीनों संख्याओं में गुना करेंगे, 6 गुने 7 गुने 2। ये 2 से गुना हमेशा होता है, हमको 2 गुना करना होता है। 2 से गुना तो हरदम करेंगे, जो संख्याएं दी होगी उसमें 2 से गुना हरदम करेंगे। उसके बाद दोनों जो भाग है उसका स्क्वायर करेंगे। प्रथम भाग को मैंने यहाँ पर लिख दिया और दूसरा भाग को यहाँ पर लिखेंगे 6 का स्क्वायर।
यहाँ पर कितना होगा 749 के 9 बचा 4, 7 6 42, 42 दूना होता है 84, 84 इसमें बचा था 4, 84 4 88, 88 के 8 कैरी बचा 8, 6 6 के 36, 36 8 होता है 44, 4489। आगे देखिए क्या दिया है, इसके आगे दिया है 73, 73 का स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर करना है। तो पहले भाग का स्क्वायर करेंगे, फिर तीनों में गुना करेंगे, 7 गुना 3, इस 2 से गुना तो हमेशा होता है। उसके बाद इस 7 का भी स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, हाथ में कुछ भी नहीं बचा, 7 का 21, 21 दूना होता है 42, 42 के 2 हाथ में बचा 4, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 और 4 कितना होता है 53, यहाँ हो गया 5329। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर आ गया 86, 86 का स्क्वायर निकालिएगा तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर करिएगा, फिर तीनों में गुना होगा, 8 गुने 6, 2 से तो सभी में हो रहा है, 8 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36, हाथ में बचा 3, 8 6 48, 48 दूना कितना होता है 96, 96 और 3 कितना होता है 99, 99 के 9, हाथ में बचा 9, 8 8 64, 64 में जब 9 जोड़ेंगे तो होगा 73, यहाँ पर हो गया 7396, यहाँ पर हो गया कितना 7396। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं दिया है 112, 112 का स्क्वायर यहीं पर सीखना है। यह प्रथम भाग है और ये दूसरा भाग है। पहलका का स्क्वायर करेंगे, फिर तीनों में गुना करेंगे, 11 गुना 2 गुना 2 और फिर 11 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कैरी नहीं बचा। उसके बाद तीनों में गुना करेंगे, 11 दूना 22, 22 दूना 44 के 4, बचा कितना 4। 11 का स्क्वायर होता है 121, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 121 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 125, निकल गया। उसके बाद ये तो निकल गया, कितना आया 12 5 44। उसके बाद दिया है 125, 125 दिया है, 125 का स्क्वायर करना है तो हम पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5 गुने 12 गुने 5 गुने 2, ये पहला भाग है और ये दोनों दूसरा भाग है, ये पहला भाग है। फिर उसके बाद 12 का दूसरा भाग का स्क्वायर करेंगे तो पहले का भाग का स्क्वायर किए तो कितना आया 5, 25 बचा कितना 2, इसका गुना करेंगे तो 12 5 60, 60 दूने 120, 120 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 के 2 बचा कितना 12, 122 के 2 बचा 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, इसमें 12 जोड़ेंगे कितना होगा 156, 15 625। उसके बाद एक और मात्र बचा है 145, इसका स्क्वायर करना है तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 14 और 5 में गुना करेंगे। देखिए 2 से गुना तो हमेशा होगा, 2 से गुना तो हम हरदम कर रहे हैं, सभी में भी किए हैं। उसके बाद 14 का स्क्वायर होगा क्योंकि ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। पहला भाग का स्क्वायर किए हैं, फिर दूसरा भाग का स्क्वायर किए हैं, ये पहला गुने दूसरा और फिर 2 से गुना किए हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 के 5 हाथ में आया 2, 14 25 70, 70 दूना 140 और 40 और 2 40 2 कितना होता है 42, 42 के 2 कितना बचा 42 के 2 तो बचा कितना 14, 14 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 में हम 14 जोड़ देंगे तो कितना होगा 210 हुआ, 210 निकल गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये वर्ग जो भी यहाँ पर मैंने आपके सामने निकाला है बिल्कुल कहीं से देखकर नहीं लिखा, बिल्कुल आपके सामने मैंने इसको निकाल कर लिखा है। थोड़ा कहीं गड़बड़ भी हो सकता है लेकिन नियम सही है। गुना जोड़ने घटाने में कुछ गड़बड़ होता है लेकिन नियम सही है। आप इस तरह से वर्ग निकालना सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।